हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 411 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह उन्हें शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं देखो, जब भी मैं कुछ बात करने वाली रहती हूँ तो ये मेरा थ्रोट चक्रा ही ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं हमेशा सीधी सीधी बात करती हूँ तो घुमा फिरा के बोलने की कोशिश करूँ ना तो भी तो भी ये नहीं हो पाता है। आज मैं ये कहने वाली थी कि हम कार्ड सफल कर रहे हैं और जो कार्ड निकल के आएंगे ये करंट एनर्जी के ऊपर है, इसके अंदर कोई शीर्षक नहीं है। आप इसको ये समझ सकते हैं कि भाई ये आपके भाग्य का, आपके नसीब का, यूनिवर्स का, आपके अंतर मन का मैसेज है। आप ये समझ लीजिए, आपके साथ में जो भी स्थितियां चल रही हैं उसका करंट सिचुएशन है इसके अंदर, और इसमें आपका सॉल्यूशन भी है, आपकी स्थिति है, आपकी मन की स्थिति है, आपके आसपास जो भी घट रहा है, आपके दुख का, दर्द का, इसके अंदर पूरा समावेश होने वाला है। ठीक है जी। इसके लिए मैंने इसको बिना शीर्षक के रखा है और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर से मैसेज जरूर मिलेगा, आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिलने वाला है। ठीक है जी। जो भी कार्ड यहाँ पे निकल के आएंगे उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ। और इतना तो मेरे को मालूम पड़ गया है कि ये बहुत खतरनाक रीडिंग होने वाली है, बहुत खतरनाक रीडिंग होने वाली है। एक बार और सफल करती हूँ और फिर हम इसको बंद करते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे निकल के आया है डेक ऑफ कार्ड, द टावर। तो ऐसा है कि भी किसी ने बहुत ज़्यादा परीक्षा दी है, बहुत सिचुएशन उनकी डावाडोल हुई है, और जी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने, मैं एक एक कार्ड आज हाथ में से लेकर के ऐसे आपको पढ़ के और उसकी सिचुएशन आपको मैं बताने वाली हूँ। और जो मेरा जो रेगुलर अंदाज है बात करने का, और जो मेरा थेरी है, जिस तरह से मैं आप लोगों को बताती हूँ कार्ड पढ़ने का जो तरीका है, उससे भी बताऊँगी और ऐसे भी बताऊँगी वन बाई वन कार्ड जो भी आए हैं यहाँ पर। तो ये है क्वीन ऑफ कप। क्वीन ऑफ कप का मतलब ये है कि आप बहुत हम्बल हैं, बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं आप ये समझते हैं कि भी मेरे किसी भी बात से, मेरे किसी भी काम से दूसरा आदमी कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी आपकी भावनाएं रहती हैं। आप अपने को दुख दे लेंगे लेकिन दूसरे को आप दुख देते नहीं हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी यहाँ पे हमेशा रहती है। और जी ये भी निकल के आया यहाँ पे मैसेज कि आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं या आपको मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपके पास में यूनिवर्स की मदद आ रही है। दिन किसी के बदल गए हैं, किसी की बहुत ही बड़ी कार्मिक साइकिल खत्म हो गई है। जो कुछ नहीं समझ में आता था वो अब कुछ समझ में आने लगा है। इस समझदारी को आपको ऐसे ही नहीं मिल गया है, ये समझदारी आपको मिली है बहुत कष्ट उठाने के बाद में, बहुत कुछ त्यागने के बाद में, बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने के बाद में, बहुत पापड़ बेलने के बाद में आपके जीवन में ये दिन आया है। और यूनिवर्स ने आपको दिया है साहस, आत्मविश्वास, जो कि आपका खो गया था। ठीक है जी। जजमेंट जजमेंट जजमेंट, जो कि आप रात दिन रोते थे, भगवान के आगे गुहार करते थे, भगवान हमको ऐसे रिश्ते से छुटकारा मिल जाए, ऐसे आदमी से छुटकारा मिल जाए, या ऐसी औरत से हमें छुटकारा मिल जाए, या ऐसे हालात से छुटकारा मिल जाए, वो अब आपको छुटकारा मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे निकल के आया है डेविल का कार्ड। ऐसी कोई बुरी आदत जिससे आप छुटकारा पाना चाहते थे, ऐसा कोई रिश्ता जिससे आप छुटकारा पाना चाहते थे, वो आपको मिल रहा है। जिसकी वजह से आप अपना बैलेंस खो चुके थे, आपके सोचने समझने की शक्ति एकदम ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे कि भाई ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर के भी बात हो सकती है। यहाँ पर ये निकल के आया है, शादीशुदा जीवन के बारे में भी हो सकती है, या आपके रिलेशनशिप को भी लेकर हो सकती है। तो अगर आप अनमैरिड हैं यहाँ पर,
अगर आप यहाँ पे अनमैरिड हैं तो आप जिस भी रिश्ते में बंधे हुए हैं ना, उस रिश्ते की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। या जब आप देखेंगे कि भी आपका इतने समय से इतना मिसयूज़ हो रहा था, लेकिन उसका कुछ भी रिजल्ट निकल करके आपके सामने नहीं आया। जब आप इस तरह की बात आपको समझ में आ गई है कि मैं कितना इंतज़ार करूं, कितना स्ट्रगल करूं, कितना भी मैं वफादारी से रह लूं इसके साथ में, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, या आप किसी मतलब शादीशुदा आदमी के प्यार में पड़े हुए हैं, तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे केवल और केवल आपके साथ में टाइम पास हो रहा है, या आप टाइम पास कर रहे थे किसी के साथ में। क्योंकि यहाँ पे निकल के आई है क्वीन ऑफ कप और क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भी ऐसे तो कार्ड में कोई जेंडर का कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर लगातार 2 कार्ड निकल के आए हैं, तो यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि भी मेल की थोड़ी सी मतलब मिस्टेक दिखाई दे रही है बात व्यवहार को लेकर के, कि वो अपने परिवार के प्रति मतलब ईमानदार नहीं है। तो इस बात मैसेज को देते हुए मैं क्षमा चाहती हूँ कि अगर किसी के जीवन में इस तरह का उतार चढ़ाव आ रहा है, या कोई किसी के आकर्षण में फंस गया है, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स है, तो कृपा करके आप इस मोह माया के धागे को तोड़ दें तो अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चलती रहे, आपके परिवार सुचारू रूप से चलता रहे, आपको कहीं नीचा ना देखना पड़े, आप जब आपको ये नशा टूटेगा ना, तो फिर लगेगा कि भी मैंने क्या खोया और क्या पाया। तो इसके लिए जो घर आपने बनाया है, या जो घर आपको माँ बापों ने बना के दिया है, वो घर ना टूटे। तो इसके लिए आपको जो है अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, इस लत से आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं सच में आप इस तरह के डिप्रेशन, इस तरह की मनोवृत्ति में से, इस तरह की लत में से आप निकल जाएं तो अच्छा है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई आदमी है ऐसा कि जो कि आजकल आपको पता ही है, लोग बाग कुछ गंदा सुनते हैं, कुछ गंदा देखते हैं, तो वो अपने परिवार के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो वो अप्लाई ना करें। जो आप देखिए, प्यार एक ज़बरदस्ती नहीं होता, ये जो है भावना दिल से ही अंकुरित होती है। प्यार जो है एक एहसास का नाम है। इसमें अगर आप पशुता को बीच में लेकर के आते हैं तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, फिर तो रिश्तों में दरार ही पड़ने वाली है। क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है और यहाँ पे दी टावर का कार्ड है। यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि किसी का तो यही रूटीन हो गया है कि पहले मारो पीटो, फिर बाद में सॉरी बोल दो, फिर प्यार कर लो। इस तरह का दिखाई दे रहा है कि भी मिनट में तोला और मिनट में मासा एनर्जी होती दिखाई दे रही है मुझे। यही आपके रिश्ते का सबसे ज़्यादा वो है प्रॉब्लम, कि भाई आपको जो है अपना इस बात के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कह क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, और क्या मतलब आपका उपार्जन टाइम में चल रहा है, आपको ही देखना पड़ेगा। द डेविल के अंदर बहुत कुछ बातें आती हैं जो कि सही हो ही नहीं सकती, सही हो ही नहीं सकती। जो बातें कभी हम घमंड में कह देते हैं, वो बातें कभी कभी सच में हो जाती है। जैसे कि भी हम तो किसी की तरफ आकर्षित ही नहीं होते, मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, या कोई लेडीज़ बोलती है नहीं मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, समझे ना। तो जब हम बोल देते हैं ना, तो समझ लो कि उसी समय हमारी उल्टी गिनती चालू हो गई, समझे ना। आजकल ये जो है संसार की माया जो है, और जिस तरह से आजकल ये मोबाइल का प्रचलन हद से ज़्यादा बढ़ गया है, और लोग अपनी चद्दर से बाहर जाने लगे हैं, तो वहाँ का चैलेंज फिर बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए भैया कहने का मतलब यही है कि आप मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने घरेलू ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। यहाँ पे ये मैसेज निकल करके आ रहा है। अगर किसी का रिश्ता हद से ज़्यादा सड़ गया था, गल गया था, अबूझ होते होते, टॉर्चर होते होते, उनको थोड़ी सी राहत मिलने वाली है, समझे जी। और राहत ऐसी मिलेगी आपको कि आप पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहेंगे। आपने कितनी स्ट्रगल करी इस रिश्ते को बचाने के लिए, आपने अपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा
टाइम इस रिश्ते को दे दिया। अभी जो बाकी ज़िंदगी है उसमें इस रिश्ते की टीस रह जाएगी, इस रिश्ते का दुख रह जाएगा, इस रिश्ते का दाग जो आपकी आत्मा के ऊपर पड़ चुका है वो धुंधला होने में बहुत टाइम लगेगा, गायब तो होने से रहा। तो कहने का मतलब यही है कि द डेविल का कार्ड अपने आप में बताता है आपकी किसी तरह की गंदी हरकत, किसी गंदी सोच, किसी लत, कोई नशा, आपका कोई बहुत बड़ा झूठ, आपका कोई बहुत बड़ा प्रेम, वो आपका खुद का हो सकता है या फिर जिनके साथ में आप रहते हैं उनका हो सकता है। वो अब खुल के सामने आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे है द सन का कार्ड। आपको अब सामने वाले की मंशा का पूरा पता पड़ने वाला है। आपको पूरा का पूरा पता पड़ने वाला है कि भी क्या हो रहा है। अगर आप चाहते भी हैं ऐसे रिश्ते में से निकलने के लिए, तो आप अपने आप को बहुत अनबैलेंस महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आगे का रास्ता भी हमारा तलवार पे चलने के बराबर ही है। सच है जी, ये समाज कभी किसी को माफ़ नहीं करता। आपकी 99 अच्छाइयों को भूल जाएगा ये समाज, लेकिन एक गलती की वो माफ़ नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमको समाज ये भी सिखाता है कि हमको डिसिप्लिन में रहना है। तो ऐसा नहीं है कि भी समाज कभी कभी किसी के दुख का कारण भी बनता है और सुख का कारण भी बनता है, लेकिन इसकी एक अपनी लिमिट होती है समाज में, जिसका पालन की सभी को करना पड़ता है और करना भी चाहिए, संस्कारों का। तो संस्कार आजकल दिखावे के लिए रह गए हैं, वैसे तो रह ही नहीं गए किसी भी चीज़ में। तो अगर आप ये सोचते हैं कि भी यहाँ पे मॉडर्न होने का मतलब यही है, ये नए विचार या नई शैली से रहना, हमें अमेरिका की नकल करना, हमें चीन जापान की नकल करना, वैसे अगर आप मॉडर्न समझते हैं, या अभी ज़्यादा पीने, खाना, खुल के हंसना बोलना, आधे अधूरे कपड़े पहनने, तो फिर बेकार है। तो फिर बेकार है, समझे। क्योंकि मॉडर्न का जो शब्द है कि मॉडर्न नीति और मॉडर्न खाना, मॉडर्न रहना, मॉडर्न बोलना, हम तो फ्रैंक है जी, इसका मतलब आप गलत तरीके से लेते हैं। मॉडर्न से मतलब है नया विचार। नया विचार मतलब अगर कोई कष्ट में है, अगर आप उसके कष्ट दूर कर रहे हो, उसको रहने का तरीका बता रहे हो, उसको खाने का तरीका बता रहे हो, उठने बैठने का तरीका बता रहे हो, तो सही है। अगर आप उसको ये सिखा रहे हो कि भाई अपने से बड़े की इज्जत ही नहीं करनी है, हम तो मॉडर्न, हम कब तक सहन करेंगे, तो यहाँ ये बात गलत हो जाती है। ऐसी मॉडर्न कपड़े से ठीक है कि भाई आपको 24 घंटे पर्दा में असहजता महसूस होती है, तो आप पूरा घूंघट नहीं तो सिर तो आप ढक ही सकते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं मॉडर्न में। मॉडर्न में कि भी हम तो काम ही नहीं करेंगे, सब अपना अपना काम करो, इस तरह की नीति रहती है कितने घरों के अंदर में, तो वो भी गलत है। जब आप खुद भी एक परिवार से ही आए हो और एक परिवार में आप जा रहे हो, तो जिम्मेदारी तो देखो उठानी ही पड़ेगी। शादी ऐसे ही नहीं चलती है, कोई भी रिश्ता है उसकी अपनी जिम्मेदारी है। आप कितने मॉडर्न हो जाओ, जब तक सामने वाला आपका यूज़ कर रहा है तो उसके लिए सारे नियम सही है। जिस दिन आप उसका यूज़ करोगे तो उसको सारे नियम याद आ जाएंगे। यहीं पे फिर मॉडर्न की जो है वो ऐसी तैसी हो जाती है और उसका कलर सामने आ जाता है। इस बात को आप समझ लो, ये कड़वी सच्चाई है। ठीक है जी। आधुनिकता के नाम पे अगर आप खुद को ही किसी को परोस के दे रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आपको खुद ही घृणा होने लगेगी उस काम से, उस बात से, उस पहनावे से, उस रहन सहन से। जब बहुत देर हो चुकी होती है, इसके लिए आप जाग जाएं तो अच्छा है, इस लत में ना पड़े। आधुनिकता के दौड़ के अंदर अपने संस्कारों को, अपनी आत्मा का हनन आप ना करें। आपसे ये हमारी तहे दिल से गुजारिश है। तो ये अर्जेंट मैसेज निकल के आया है और ये बिना शीर्षक के रीडिंग है। ये किसी से मेल जरूर करेगी, क्योंकि ऐसे ही यूनिवर्स कार्ड नहीं बाहर निकालता है। कोई है कि जो बहुत दिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ उठा रहा है, और यहाँ पे जिन लोगों का जॉब मतलब किसी तरह के खतरे में पड़ा हुआ था, किसी का प्रमोशन रुका हुआ था या किसी का रिश्ता नहीं हो रहा था, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका रिश्ता होगा। और जिनका जो लोग इंटरव्यू दे के आए थे उनका कॉल भी आ सकता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
और टेम्परेंस की जो ऊर्जा है ये दिखा रहा है कि आपको बैलेंस बनाना है। यहाँ पे ये अनबैलेंस है और यहाँ पे ये बैलेंस है। तो कहने का मतलब है अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता और आपको लग रहा है कि आप रंगे हाथ पकड़े गए हैं, तो कुछ शोर मचाते हैं कि अपेक्षा अगर आप ना बोलें तो वो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी बोलने से स्थिति कुछ ज़्यादा खराब हो जाती है। ठीक है कि आपने गलती करी और आप पकड़े भी गए, तो भैया जो जिसका नुकसान हुआ है वो तो एक बार को बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरी अटेंशन के साथ में आपका हाल चाल पूछेगा। तो इसके लिए अगर आपके संबंध पहले अच्छे थे और आप चाहते हैं कि दोबारा से आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं, तो आपको थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा और उसको देना भी पड़ेगा। यानी कि आपको थोड़ा सा समय एक दूसरे को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो। और अपनी इस बीच में आप अपनी काबिलियत को पॉलिश करेंगे, उसको समझेंगे, अपनी भावना को सुरक्षित रखेंगे, अपने विचारों को सुरक्षित रखेंगे, अपना साइड को आप किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है आप इस बात को समझ जाएं। जजमेंट उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने तकलीफ उठाई है, जो अपनी जगह पे सच्चे थे, सही थे, ईमानदार थे, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने अधिकार की कभी कोशिश नहीं करी। यहाँ पे कोई ऐसा जिसने बहुत ही मतलब कम पैसे में घर चलाया है और अपनी केवल दैनिक ज़रूरतों को भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से पूरा किया है, और किसी ने इतना अत्याचार सहा है कि उसने अपना जैसा मुंह ही सील लिया, अपनी भावनाएं सील ली हैं, समझे जी। जख्मों को इतना मतलब उनके इतना तनाव और इतना मतलब ताने उलाने, हर टाइम उनकी आत्मा इतनी छन्नी हुई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपको अपनी हीलिंग करनी है, आपको अपनी हीलिंग करनी है। और देखो, जब हद से ज़्यादा कोई चीज़ गुजर जाती है ना, और फिर अगर आप रेगुलर भगवान से जुड़े हुए हैं, तो आपको परमात्मा जरूर वो देता है सिला। जैसे यहाँ पे अगर आप चाहते हैं आपका रिश्ता सुधर जाए तो सुधर जाएगा। यहाँ टावर का कार्ड है, धाराशाही होने के बाद में यहाँ पे आप फंसे हैं और यहाँ पे आप निकले हैं। एक जब कोई भी चीज़ है आपकी ज़िंदगी से जाती है तो वो कुछ सबक दे के ही जाती है। हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके जीवन में ये गलतफहमियाँ हुई या किसी ने आपका इस्तेमाल करा, वो आदमी आपके जीवन से जाएगा तो सही, लेकिन थोड़ा सा लॉस दे करके जाएगा। अगर आप अपनी ईमानदारी से टिके रहे अपनी गृहस्थी को संभालने के लिए, तो वही आपका वापस से पैचअप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है सन का कार्ड। कोई भी रिश्ता रहने दो आपका, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो। बाहर से मतलब है कि आपके दोस्त का, आपके जहाँ वर्क प्लेस से आपका काम काज जहाँ आप करते हैं वहाँ का भी आपका सब पैचअप हो जाएगा। और साथ साथ में यहाँ पे ये भी निकल करके आया है कि भी आपको अपनी भावनाओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें कौन सी बात किस समय बोलनी है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कदर उन्हीं की होती है जो कि मतलब कम बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं, समझे जी। यूँ तो लड़ाई में घर में आदमी कुछ भी बोलता है करके, लेकिन कुछ भी बोलने से अच्छा है कि आदमी कुछ ना बोले। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति रहेगी और सामने वाले का चेहरा आपके सामने आता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला खुल के आपके सामने आए, तो आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप के जैसे और क्वीन ऑफ पेंटिकल के जैसे। जब आप चुप रहेंगे, चाहे आप लेडीज़ हैं तो जेंट्स हैं, तो आपके सामने उस आदमी की असलियत आ जाएगी। चाहे वो कोई भी रिश्ता रहने, कोई भी रिश्ता रहने, चाहे दोस्ती का हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे बहन भाई का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो। आप इस बात को अच्छे से समझ लें। और जो लोग टिके रहेंगे उनके रिश्तों में सहजता आएगी, लेकिन टाइम के बाद में, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड। और हाँ, साथ में ये भी है कि जो लोग डॉक्टरी के पेशे से जुड़े हुए हैं या हीलिंग के पेशे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अगर आपके परिवार में कोई डॉक्टर है या आप हीलर हैं या आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप चाहे नर्स हैं या आप किसी बीमार व्यक्ति से जुड़े हुए हैं,
तो आपकी सेवा से उन लोगों का काफ़ी फायदा होने वाला है। यानी कि आपके हाथ में परमात्मा कुछ ऐसा जस दे रहा है कि जिसको भी आप देखेंगे, दवाई देंगे, जिसका भी आप हालचाल पूछेंगे, उसकी तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये आपको मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से ताकत। ठीक है जी। और निकल के आया यहाँ पे कि जो लोग बीमार थे उनको दवा गोली मिलेगी, उनको मदद मिलेगी, उनको सेवा मिलेगी। और जो लोग फंसे हुए थे उनको भी मदद मिलेगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल भी मदद देने वाला है और 4 ऑफ कप भी मदद देने वाला है। यानी कि यूनिवर्स आपको भर भर के आपकी मदद कर रहा है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी साइकिल को पूरा किया है, बहुत बड़ी परीक्षा आपने दी है। जो आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं तो उनको सच्चे मन से उनका थैंक यू बोल के उनको आप जाने दो। अगर आप चाहते हैं कि भी मेरे को ही निकलना पड़ेगा इसकी ज़िंदगी में से, तो भी आप उसको शुक्रिया कहिए और आप निकल जाइए, क्योंकि आपने उसको लेसन दिया, उसने आपको लेसन दिया। ये आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही कोई किसी की ज़िंदगी में नहीं आता। हर आदमी की अपनी कहानी होती है, हर आदमी की अपनी स्थिति होती है, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो। हर जगह हम अपनी मनोवृत्ति के हिसाब से काम करते हैं, अपनी कैपेसिटी के साथ में काम करते हैं, अपनी बुद्धि स्थिरता के ऊपर हम काम करते हैं। और चैलेंज तो हर क्षेत्र में है, आप इस बात को देख लीजिए। चैलेंज हर क्षेत्र में है, चाहे आपके गृहस्थ का जीवन हो, चाहे आपका बाहर का जीवन हो, चैलेंज हर जगह है। अगर आप चैलेंज से बचते हैं तो भी आप हारे हैं, और अगर आप मन से नहीं उस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं तो भी आप हारे हैं। अगर आप अपनी कमियों को नहीं महसूस कर रहे हैं तो भी आप हारे हुए हैं बिना खेले। तो जो लोग सामना करते हैं, खेलते हैं मुश्किलों से और अपने को बचाना जानते हैं और बचते हैं और प्रभु परमात्मा के अंदर विश्वास करते हैं, खुद को संभाल कर रखते हैं, तो उनके जीवन में उजाला आता है। उनके जीवन का जो सूर्य है चमकता है, उनको मदद मिलती है, उनको सहुणता मिलती है, यानी कि लोगों की हमदर्दी मिलती है, उनको जजमेंट मिलता है, एंजल की ब्लेसिंग मिलती है उन लोगों को। तो ये निकल के आया है आज की रीडिंग में। तो यहाँ पर दी टावर का कार्ड है, तो इससे आप समझ जाइए कि भी आपका प्रमोशन हो सकता है। और जिनको बहुत दिन से बच्चे की न्यूज़ नहीं आ रही थी और उनके रिश्तों में इतनी खटास हो चुकी थी, इतनी खटास हो चुकी थी कि बस पूछो मतलब छुट्टम छुट्टा की नौबत आ रही थी, तो उनके घर में कोई खुशखबरी आ सकती है, इतना आप समझ लीजिए। तो अभी ये मैसेज निकल के आए हैं। अब भैया लत तो आपको अपनी छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो नशे की है, चाहे बुरा कहने की हो, चाहे बुरा सुनने की हो, चाहे 24 घंटे मोबाइल पे लगे रहने की हो, या आपका विचार हो, या आपका मन ओवर थिंकिंग करता है, आपके दिमाग में गलत गलत ख्याल आते हैं, या आप अपने ख्यालों को, अपनी इच्छाओं को दूसरों के ऊपर लाते हैं, ये सारे के सारे जो हैं डेविल की एनर्जी में ही आते हैं। तो इसके लिए कृपा करके आप अपने आप को सुरक्षित रखें, दुर्भावों से, दुर्भावनाओं से और दुर्लोगों से, दुर्जनों से आप अपने आप को बचा करके रखें, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य ही यही है। डेविल कुछ नहीं होता, डेविल कुछ बुरा नहीं होता। डेविल खुद अपने आप में एक वो चीज़ है, सबसे बड़ा एग्जाम है वो, कि आप इससे कैसे डील करते हैं। डेविल आपके सामने आता तो है, आपको उकसाता है, लेकिन ये आपको देखना है कि भी आपको चने के झाड़ पे चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है। कहने का मतलब ये है, इसकी माया, इसका आकर्षण एकदम अद्भुत होता है, बुद्धि परास्त हो जाती है और मन आकर्षित हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें आपकी बुद्धि आकर्षित ना हो, तो उसके लिए आपको 24 घंटे अलर्ट रहना है। आपको अपना मन मारना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़ेंगी, और आपको कष्ट वाला पवित्र जीवन चूज करना पड़ेगा, जहाँ पे केवल और केवल आपके कर्तव्य ही मिलेंगे। आप कर्तव्य को पूरा करते हैं तो डेविल आपसे दूर रहता है। जहाँ आप हद से ज़्यादा अधिकार दिखाते हैं या अधिकार का गलत प्रयोग करते हैं, और वहाँ से आप समझ जाओ कि भी डेविल की एनर्जी शुरू हो गई। क्योंकि जो आदमी कर्तव्य पूरा करता है तो वो भगवान की नज़र में भी, समाज की नज़र में भी, खुद की नज़र में भी उसको एक संतुष्टि रहती है कि मैंने अच्छा किया। अगर आप सोचते हैं कि मेरा अधिकार या अधिकार हो, आप लड़ाई करें, झगड़ा करें, घर में सबसे अपनी जिद मनाएं, जिद्दी हो जाएं और अपनी खुशी के लिए दूसरे को संताप दें, तो ये मनोवृत्ति बहुत ज़्यादा विकृत है और इसकी वजह से ही आप एक डेविल की एनर्जी के अंदर आ जाते हैं।
और फिर यहीं से सिलसिला शुरू होता है बुरी आदतों का, बुरी लत का, और अनडिसिप्लिन लाइफ आपकी हो जाती है। तो आपको चाहिए क्या? आपका जीवन आपके हाथ में। आप खुद ही अपने जीवन के परमात्मा हैं, अपनी लाइफ के। आपको देखना है, समझना है, थोड़ा रुकना है और अच्छे से देखना और समझना है। आपके अच्छाई और बुराई में बीच में एक कांच के जैसा पारदर्शी एक पर्दा रहता है, जिसमें से आपको सब दिखता है, सब समझता है। लेकिन हर चीज़ आप फटाक से अगर लेना चाहते हैं, अपने मन और आत्मा अंतर मन की बात को नहीं सुनते हैं, अच्छाई बुराई में फ़र्क नहीं करते हैं, तो वो कांच भी आपको ज़्यादा देर नहीं रोक सकता है। समझे जी? अच्छाई और बुराई के बीच में एक झीनी सी सीमा है, एक झीना सा पर्दा है। आप चाहें तो वो लोहे की दीवार बन सकती है, आप चाहें तो आप उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए। उसका रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, अगर आप बोलते हैं कि मुझे सुकून नहीं है, मेरे को आराम नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे काम नहीं बन रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, या आपका अगला पिछला कर्म आपके सामने आ रहा है। और इस जीवन में आप किस तरह से डील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, आप बैलेंस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, आप दिन के उजाले में भी देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, आप लोगों की मदद का किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, आप किस तरह से बोल रहे हैं, आप किस तरह से प्रभु की कृपा का यूज़ कर रहे हैं, आप अपने और दूसरों के साथ में जजमेंट कैसे करते हैं, आप पैसे का सदुपयोग कैसे करते हैं, आप अपना बैलेंस कैसे बना के रखते हैं, आप बुरे लोगों से, बुरी विचारों से किस तरह से डील करते हैं, आपको फूलों के रास्ते चाहिए या कांटों के रास्ते चाहिए, ये आपको समझना है। ये सब आप पूरा करते हुए आप जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे आप अवेकन हो जाते हैं। अवेकन हो जाते हैं मतलब आपको ये समझ आ जाती है कि मुझे कहाँ हंसना है और कहाँ रोना है। आप बहुत बड़े लेसन सीखते हैं। आपको एंजल की ब्लेसिंग तभी मिलेगी जब आप ब्लेसिंग के जैसे काम करेंगे। द टावर एक बहुत दुख के बाद में राहत तो देखो होती ही है, चाहे कितना बड़ा फोड़ा हो या फुंसी हो, जब वो पक जाता है और जब वो फूटता है तो आदमी को रिलैक्स होता ही होता है। तो इसी तरह से कि भी आप उसको पालें और फिर उसको पकाएं और फिर उसको फोड़ें, तो इस बीच में तो तकलीफ फिर आप ही को ही उठानी है। तो इससे मतलब ये होता है कि कोई ऐसी बात जो कि आप छोड़ना नहीं चाहते, आप घिर गए हैं इसके चक्कर में, तो आपने अगर ये फोड़ा अपने जीवन में बना के रखा है तो फिर भैया कुछ नहीं हो सकता। आपको इसको आप खुद ही बुलाते हैं, आपको खुद ही इसको लेट गो करना पड़ेगा जब भी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है न्यू बिगिनिंग। तो अब हम देखते हैं कि एंजल आपसे क्या कह रहे हैं। एंजल का आप लोगों के लिए आज क्या संदेश है कि भैया आपके जीवन में जो चल रहा है इससे आप डील कैसे करेंगे। चलिए देखिए, और एंजल आपकी किस तरह से मदद करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो एंजल कह रहे हैं कि इनर चाइल्ड, हो सकता है कोई आदमी आपको छोटेपन से ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या कोई औरत आपको परेशान कर रही है, या आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाई थी, तो आप अपने आप को संभालने की कोशिश करें, भूलने की कोशिश करें। जो गुजर गया वो समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन ऐसे लोगों का आप चेहरा देख लो, पहचान लो और उनसे दूरी बना के रखो। और जी साथ में है कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, और किसी विश्वस्त व्यक्ति से आप अपनी दुख की व्यथा शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे है एंजल एरियल, वो कह रहे हैं कि एकता बना कर रखें। अगर आपको इंसानों से कोई हमदर्दी नहीं मिल रही तो आप पशु पक्षी या पेड़ पौधों से भी अपने मन की बातें कह सकते हैं। और तीसरा आया है सैंडल फोन, विश्वास, साहस, शक्ति, परिवहन। सैंडल फोन जो है ये सारे एंजलों के बहुत बड़े वो हैं गुरु। तो वो ये कह रहे हैं कि खुद पे विश्वास करो और हिम्मत करो उस दुख से निकलने की, अपनी शक्ति का सही से आप उद्धार करो, बढ़ाओ अपनी शक्ति को, सहन शक्ति को। जब आप सहन शक्ति जिस आदमी के अंदर आ जाती है तो फिर और दूसरे की कोई आपके ऊपर कोई दूसरी शक्ति हावी नहीं हो सकती। परिवर्तन आपके क्या सभी के लिए ही जरूरी है। परिवर्तन से ही आपको मालूम पड़ता है कि हमने क्या पाया, क्या खोआ, और क्या हमको आगे करना है, या हमने क्या नहीं किया था तो आज हमारी ऐसी स्थिति हुई। तो जी और हम देख लेते हैं डेली मैसेज में से क्या निकल कर के आता है।
ठीक है जी। यहाँ पे आ रहा है राधा रानी का आशीर्वाद आ रहा है आपके पास, क्योंकि मैंने बोला ही था कि यहाँ पे लव का फल। ज्योतिष, टैरो, भजन, देव दर्शन, पेंटिंग, खेल, सिलाई, पाक कला, जॉब संबंधी ज्ञान बढ़ाना, आपका रुझान बढ़ रहा है इस साइड में भी। और एक और लेते हैं, आप हिल हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था। अगर आप टेम्परेंस का कार्ड था ना, वो यही, इसका मतलब यही होता है कि आप अपने आप को हील करें, और आप हील हो रहे हैं। आप चाहेंगे तो हील होंगे ना। अधिक ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, भगवान पर भरोसा रखें कि वो सब कुछ देख रहा है। ठीक है जी, वो सब कुछ देख रहा है परमात्मा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। और क्या है, लास्ट कार्ड, शिव शक्ति का आशीर्वाद आ रहा है, परिवार में शांति आ रही है। देखो यहाँ पे भी जो टावर का कार्ड था उसका मतलब भी यही था, और यहाँ पे भी यही निकल गया। खुद को बैलेंस रखें, सुख है दुख है, जो आदमी अपने आप को बैलेंस रखते हैं तो दुख में हताश ना हो और खुशी में अहंकार ना करें। जो आदमी खुद को बैलेंस रखते हैं उनको तो कोई ब्रह्मा भी नहीं हिला सकता, कहने का मतलब ये है। तो यही था आपके दिल का, आपकी अंतरात्मा का अर्जेंट मैसेज। ठीक है जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं थोड़ी लेट हो गई थी, आपको पता ही है, कभी मंदिर पर पूजा वगैरह होती रहती है हमारे, तो इसके लिए थोड़ा सा लेट हो गया था। और फिर बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाते हैं ना, तो फिर मैं थक जाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। तो आप इसको आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।